हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट सर्च फाइनेंस टॉपिक हाउ टू सेव टैक्सेस के बारे में। बहुत से लोग टैक्स सेविंग ऑप्शंस के बारे में सर्च करते हैं एज दे गेट क्लोजर टू द आईटीआर फाइलिंग डेट। इसके लिए टैक्स प्लानिंग एक बहुत इफेक्टिव वे है जिससे कि आप इनकम टैक्स थोड़ा सेव कर सकते हैं। There are numerous lawful ways to save tax under the Income Tax Act of 1961। अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ वेज और वो टैक्स सेविंग टूल जिससे कि हाईएस्ट रिटर्न्स मिल सकता है, वो हम लास्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड अगर अभी तक नहीं किया है तो अब स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80D के अंडर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पेमेंट को एज अ टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने 1 अप्रैल 2012 के बाद इंश्योरेंस लिया है तो आपके उसके एनुअल प्रीमियम्स पेड पे टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं अप टू ₹1.5 लाख प्रोवाइडेड इट इज लेस दैन 10% ऑफ द इंटायर सम अश्योर्ड। Government schemes में इन्वेस्ट करना is also a very common way to save taxes. Individuals can claim up to ₹1.5 lakhs spent on such investments under Section 80C of the Income Tax Act. ये स्कीम्स हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करके भी आप टैक्सेस सेव कर सकते हैं। इसका 5 इयर्स का टेन्योर होता है और उसके एंड में आपको करंटली 7.7% पर एनम के फिक्स रेट ऑफ रिटर्न्स पर इंटरेस्ट मिलता है। इसको भी सेक्शन 80C के अंडर क्लेम किया जा सकता है। अगर आप घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं तो उसके प्रिंसिपल बोरोड के रीपेमेंट पे जो एनुअल इनकम स्पेंड होती है उस पे आप 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन को ले सकते हैं। सेक्शन 80EEA allows you to claim an additional reduction in your annual tax liability if you are a first time home owner। सेक्शन 24B के तहत आप टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं ऑन द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ अ हाउस लोन अप टू ₹2 लाख पर ईयर। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जिसमें कि केवल 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। इट इज द ओनली कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया जो कि सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स के लिए क्वालिफाई करता है। ELSS के रिटर्न्स भी बाकी टैक्स सेविंग स्कीम्स के मुकाबले हायर होते हैं क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी मार्केट्स में किया जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट लमसम या फिर SIP के जरिए किया जा सकता है। अगर आप इन्वेस्टिंग भी और टैक्स सेविंग भी दोनों करना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स पर ELSS फंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बात जरूर याद रखिए कि कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करना बहुत जरूरी है और अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट्स को करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर दें एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.